हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से इतिहास के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्त-ए-बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी पार्थियन राइट आंसर है। पार्थियन की स्थापना पार्थिया के अर्सेस प्रथम ने की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी हुमायूं राइट आंसर है। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। यह तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। हुमायूं बाबर के पुत्र थे। हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शासक उत्तरीय भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी सवाई जयसिंह द्वितीय यह राइट आंसर है। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना की। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 जंतर मंतर वेधशालाएं बनवाई। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी बिंदुसार राइट आंसर है। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्रचेटस या अमित्रगता के नाम से जाना जाता था। वह चंद्रगुप्त के पुत्र थे। दूसरे मौर्य सम्राट थे जिन्होंने 297 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी बाघ राइट आंसर है। संगम युग के दौरान 3 राजवंशों ने शासन किया। बाघ चोलों का शाही प्रतीक था और इसे सिक्के, मोहरों, बैनरों पर दर्शाया गया था। चोल राजवंश प्राचीन राजवंशों में से एक था जिन्होंने दक्षिण भारत पर शासन किया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी आर अम्बेडकर आपका राइट आंसर है। समता सैनिक दल 13 मार्च 1927 को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक सामाजिक संगठन है जिसमें भारतीय समाज के सभी उत्पीड़न वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा का उद्देश्य है। इन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके उत्थान के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की। ऑप्शन 4 है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, यह एक भारतीय सुधारक और लेखक भी थे। विशेष रूप से 1814 में
आत्मीय सभा की स्थापना किया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्यों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर पर शासन किया जिसने समय के साथ उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र को प्रतिस्थापित कर दिया? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए कन्नौज राइट आंसर है। मौखारी जो शुरू में गुप्तों के जागीरदार थे और जिन्हें सामंत भी कहा जाता था, इन्होंने 6वीं शताब्दी के मध्य में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी धर्मपाल राइट आंसर है। धर्मपाल पाल वंश का दूसरा शासक था जो गोपाल के बाद लगभग 780 ईस्वी में सिंहासन में बैठा। विक्रमशिला प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठवासी विश्वविद्यालय था जो वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। 8वीं शताब्दी के अंत में राजा धर्मपाल ने इसको स्थापित किया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने सितंबर 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। लंदन में हुआ गोलमेज सम्मेलन अनिर्णायक रहा, इसलिए गांधी जी भारत लौट आए और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया। हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।